कह रहा है इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मतलब अगर अभी तक 5 से छोटा ड्रॉप करना था या 5 से छोटा जब ड्रॉप होगा तो प्रोसीडिंग में कुछ नहीं करेंगे, 5 से बड़ा जब ड्रॉप होगा तो प्रोसीडिंग में 1 ऐड कर देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 को ही ड्रॉप करना होता है, मतलब इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज 5, अगर वही 5 को ही ड्रॉप करना मतलब लास्ट डिजिट 5 ही हो जाए, तब क्या करते हैं, फॉलोड बाय नॉन जीरो। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भैया, अंडरलाइन कर लेना, फॉलोड बाय, अरे यार देखो फॉलोड बाय नॉन जीरो, सही है, मतलब समझो 5 को ड्रॉप करना है लेकिन 5 फॉलोड बाय का मतलब 5, फॉलोड बाय का मतलब समझते हो, 5 के पीछे कोई नॉन जीरो नंबर लगे होने चाहिए, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स followed by non-zero digits, preceding number increased by 1, then preceding number is increased by 1। ओके स्टूडेंट्स, मतलब समझो, उदाहरण देखिए, एग्जांपल, पहला एग्जांपल है 32.59, सही है। अब कह रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करो, ठीक, सो राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। आंसर देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ लोगे पूरा, अब केवल अगर तुम्हें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 2, तो इसको लोगे, यहां से कट लगा के इनको ड्रॉप करा दोगे, लेकिन जिसको ड्रॉप कर रहे हो उसमें आप 9 से मतलब नहीं है, इसको देखो भाई, इस पूरे सेक्शन को हटाओगे ना पकड़ के, तो 5 को देखो, 5 तो 5 के इक्वल हो गया, तो कह रहा कि 5 और 5 के इक्वल हो। और सुनो ध्यान से, अगर नंबर ऐसा होता केवल 32.5, सही है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर आपको ड्रॉप करना होता, इसका रूल अलग है, ये अभी नहीं पढ़ा है, सुन लो, दिमाग मत लगा लेना फालतू का, इसका रूल अलग है, 5 के बाद अभी कुछ नहीं है, 5 के बाद कुछ नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, कुछ नहीं है, इसका रूल अलग है। उसने रूल यहां, ये भैया अलग है दिमाग इसमें, उसने कहा कि 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो आपको क्या करना है, इसके प्रोसीडिंग वाले में एक जोड़ देना है, यानी कि 32 + 1 33, समझ लो ना, 32 और +1 33 इज द आंसर, ये आंसर है। और इस आंसर में आप देख लो भैया, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही हैं, 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना था। अगला सवाल,